क्यों रखना है? 12 साल पहले एक लड़की सौजन्या नाम की लड़की का रेप हुआ 2012 में। 2012 से लेके आज 2026 एक गांव में, और आज तक इस छोटी सी लड़की को न्याय नहीं मिला। तो आज इनका जानकारी आप सभी को होना चाहिए। कभी हमने अखिल भारत अग्निश्री सेना ने आपके सामने ये कार्यक्रम को रखा है। अभी कार्यक्रम शुरू करने से पहले सौजन्या का प्रोटेस्ट में जैसे ही बहुत लोग इम्पोर्टेंट लोग जुड़े हुए थे, जैसे मैंने नाम लिया गणेश शेट्टी पिटोरी, वीरेश मट्टन्ना, कमलना, प्रसन्न अक्का और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे थे हमारे साथ हुए, जैसे सुबह शेट्टी यारी, श्रीनाथ शेट्टी और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ये मुद्दे को उठाया है। तो ये मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसको हमें और जागरूक से ही रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे आज बहुत सारी लड़कियाँ ही दिख रही है, क्योंकि हमारे समाज में अगर हम लड़कियों को नहीं संभालेंगे तो इसका मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें हमारी लड़कियों को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ज़माना AI का ज़माना हो गया है। आज AI आने के बाद इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ, लेकिन न्याय का जो सीढ़ी है वो अभी तक AI के ज़माने तक नहीं पहुँचा है। आज भी एक लड़की को न्याय नहीं मिला है, तो ये न्याय मिलने के लिए हम सबको आवाज़ उठाना है। वैसे ही स्टोरी कंटिन्यू करते हुए हमारे सामने थर्ड परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं स्निग्धा मैत्री। सकल लोकनाथनीतನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು सकलವನ್ನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು ಲಕುಮಿ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಳೆಯಿತು ಭಕ್ತಿ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ
दिसणार नाही, कारण तिचं हे काम एवढं असं होतं की ती कुठेही मीडियामध्ये तुम्हाला दिसणार नाही, कारण तिचं काम खूप नेक होतं आणि तिला लावणी समृद्धीचा पण सत्कार हे केलेला आहे. तसेच आपण आपले अतिथीगण आलेले आहे त्यांना मी स्टेजवर बोलवतो आणि तसेही आपला स्टेजचं फंक्शन आम्ही चालू करू करतो आणि हे पण एक इन्फॉर्मेशन सगळ्यांना पोचायचं आहे म्हणून आम्ही हे प्रोग्राम ठेवलेले आहे. तसेच प्रकाश दादा आहे ते त्यांचं उपस्थित आपण दीप प्रज्वलन करणार आहे. सौजन्या नाम का ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था मुंबई में. यहाँ हमारा इस प्रोग्राम में हमारे एरिया के प्रकाश सुबे दादा MLA हमारे प्रधान पर हमारा साथ दिया है आज के दिन में. ऐसे ही यहाँ का कॉर्पोरेटर मंगेश जी भी हमारे साथ आए, उनको भी मैं दोनों को साथ में अभिनंदन करता हूँ. हमारा आज के दिन का इस प्रोग्राम में बालाजी कुमार जी भी आए और उनका मित्र भी साथ में है. ये सौजन्या का जो कुछ 12 साल से कुछ लड़ाई कर्नाटक में चल रहा है, इसका प्रेसिडेंट सुरेश शेट्टी AIG भी आप लोग का साथ में है. और वैसे ही स्वाति कोटियान जी भी हमारा साथ में है, इनका एक स्वराज फाउंडेशन NGO भी है. आज का दिन में हमारे साथ में इतने लोग में से बहुत लोग आज सौजन्या का नाम सुनकर आए नहीं है. इसका वजह इतना ही है कि कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है, एक गांव में 12 साल पहले सौजन्या का बलात्कार हुआ था. सौजन्या का बलात्कार होने के बाद 14 साल हुआ. 14 साल में एक कर्नाटक में एक लीडर है महेश शेट्टी जी ने कई सालों से एक लड़की के लिए पूरा गांव में संगठन खड़ा किया और संघर्ष करते आए, लेकिन कोई भी कर्नाटक सरकार में इनका साथ नहीं दे. इसका एक ही वजह है, जिन्होंने उनका ये सौजन्या का हत्या किया है, जो बलात्कार किया है, इसका पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है. ये आदमी का बारे में अभी हम आगे और भी थोड़ा कुछ बोलेंगे. हमारा प्रकाश सुबे दादा शायद उनको थोड़ा बाहर जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट में थोड़ा कुछ उनके सामने बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज सौजन्या का नाम सुनते कर्नाटक में से हमारा लोग कई लोग इधर नहीं आए. मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाला दिन सौजन्या का मैटर क्या उनके साथ हुआ, अत्याचार किसने किया है, इस मुद्दे को लेकर हम मुंबई में आएंगे. तभी हमारा साथ मुंबई का जैसा कि अलग अलग संगठनाएं और दादाजी भी रहेंगे. हम आज़ाद मैदान में सौजन्या का इस मुद्दा को लेकर जाएंगे, तभी आप लोगों का सबका हमको मदद लगेगा. इसी कारण आज हम सुरेश जी दादा को यहाँ पे बुलाए. और मैं इसके बारे में आपको एक वीडियो भी आगे हम दिखाएंगे. वो वीडियो दिखाने से पहले 2 बात हमारा दादाजी को बोलना चाहिए आपके बारे में. शक्ती आहे त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या युवा शक्तीमुळे आपल्या एरियामध्ये खूप चांगलं काम होत आहे. असं एक NGO आहे आपल्या मीरा रोडमध्ये. ते कोणताही व्यक्ती तिथे गेले की त्यांना 70% डिस्काउंटमध्ये सगळ्या टेस्ट वगैरे सगळं करून देतात. त्याचं मी प्रिस्क्रिप्ट तुम्हाला सांगणार आहे पुढे, पण त्यांचा सत्कार करणं खूप गरजेचं आहे. तर मी त्यांना त्यांचा एक सत्कार करतो.
ऑलरेडी सोशल वर्कर है, उनका भी काम हम आगे उनके बारे में बोलना चाहूँगी, उनका भी हम सत्कार करते हैं। गोरेगावचे आमदार प्रकाशदास सुर्वे आणि या कार्यक्रमाचे सर्व आयोजक सर्वांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपण कोणताही सण असो, सुखदुःखाचा सण असो किंवा कोणत्या आनंदाचा सण असो, आपण आवर्जून आम्हाला निमंत्रित करत असता आणि आमचा मान सन्मान करत असता, त्याबद्दल आमदार प्रकाशदास सुर्वे आणि संपूर्ण शिवसेनेच्या वतीने मी आपल्या मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरं तर आज बाळासाहेब आंबेडकरांची जयंती, त्या जयंतीनिमित्त आपल्या सर्वांना आम्ही शुभेच्छा देतो. आणि रक्तदान हे सर्वात श्रेष्ठ दान आहे असं मानलं जातं. आपण कित्येक वर्ष हा कार्यक्रम करताय आणि त्या कार्यक्रमात आपण आवर्जून आपला आमदार प्रकाशदास सुर्वे यांना निमंत्रित करत असता, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मी खरोखर अक्षरशः मनापासून अंतर्गतून आभार मानतो. असेच कार्यक्रम आपण पुढे करत राहा. मला वाटतं दादांचं सहकार्य कायम तुम्हाला असतं. अण्णा आप लोगों को हमेशा दादा का सहकार्य रहता है. कौन सा भी कार्यक्रम हो, आप हमेशा दादा को याद करते हैं. इसलिए आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको यहाँ पे इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी आपका कुछ काम रहेगा तो जरूर आप बताइए. आमदार प्रकाशदास सुर्वे आपके यहाँ पे खड़े हैं. मुझे लगता है आपने कुछ भाषण किया, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज के कारण हमें समझ नहीं आया. लेकिन आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी आपको सहकार्य आमदार प्रकाशदास सुर्वे जी की तरफ से या मेरी तरफ से लगता है, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे. इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ और रुकता हूँ. धन्यवाद. जय भारत. धन्यवाद मंगेश सर. तसं प्रकाशदास दोन शब्द प्रतिसादावरून काय करेल. तुम्ही आले तेच आपल्याला एक मोठं हे आहे. स्वराज्य अखिल भारतीय केसरी सेना स्वराज्य सौजन्य तरफ से उनके आज संदेश हमारे एडवोकेट श्रीमती जी, स्वाति जी, सुरेश शेट्टी, कहाँ से आए? देखो ब्लड डोनेशन का भी बहुत जरूरत काम आपने किया है. रक्तदान महादान अभी अंदर से कोई भूल दिया ये बात. इसके साथ में आपने जो अन्याय की बात की है, एक कर्नाटक में लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका वहाँ कोई कुछ उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रहा है. तो हिंद दर्जे की बात है. अगर ये वहाँ हमारे इतना शिंदे अगर यहाँ होते भी, आपको पता होगा एक लड़की ने ऐसे बलात्कार किया था और साथ में बड़ा कायदा बिना करते हैं उसको शिकार कर करने के काम किया. ऐसी प्रवृत्ति कहीं भी नहीं बनना चाहिए, पूरे देश में नहीं बनना चाहिए. महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. तो इसके लिए आपको जहाँ मदद करेगी आपको आपके साथ में अरे बच्चे ने जो डांस किया, डांस किया मराठी अच्छा मराठी आणि आपला दहावीचा चांगला सुरेख मिलाप केला. त्यानंतर मला मात्र अधिकाऱ्यांना दुसरी ती होती त्यांनी जर आम्हाला होती नाही, तुम्ही पण छान डान्स करा, असे चांगले करायला तुम्ही निर्माण करताय. तर मला मनापासून शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वैसे हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. प्रवीण शेट्टी जी. तसेच या कार्यक्रमाचे आयोजक व स्टेजवरील सर्व पाहुणे, तसेच समोर बसलेले सर्व समाज बांधव, भारतीय नागरिक, यांच्यासमोर बोलायचं म्हणजे आजचा ब्लड डोनेशनचा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे त्या पाठचा उद्देश मात्र वेगळा आहे. सौजन्य नावाची मुलगी आणि या मुलीवर ओढवलेला प्रसंग आणि असे प्रसंग कर्नाटक नाही, तामिळनाडू
देशातल्या प्रत्येक राज्यामध्ये होत आहे आणि याला मला वाटतं की आपणच कारणीभूत आहोत. आपण आताही पाहिलं असेल, या अगोदरही पाहिलेलं आहे. आपण समाजापेक्षा आपल्या संस्कृतीपेक्षा ज्यांना आपण निवडून दिलेलं आहे, ज्यांना आपण सेवक म्हणतो, त्यांना आपण डोक्यावर घेऊन नाचतो म्हणून ही परिस्थिती आलेली आहे. त्याच्या पलीकडे दुसरं कुठलंही कारण नाही. श्रीनाथ शेट्टीची आज अनेक वर्ष म्हणजे लगभग 13 वर्ष झालं लढत आहेत. त्यांचे साथी 13 वर्ष झालं लढत आहेत आणि अत्याचार करणारा हा सत्ताधारी आहे, तो सत्तेत बसलेला आहे म्हणून त्या मुलीला न्याय मिळत नाही. ही खेदाची बाब आहे आणि याला म्हणून मी म्हणालो की आपणच कारणीभूत आहोत. कारण आपण सत्तेमध्ये आला की डोक्यावर घेऊन फिरतो आणि तोच आमच्या जीवावर असतो. म्हणून आपण त्यांना त्यांच्या जागेवर ठेवलं तर आपण वाचून राहू, आपल्या मुली वाचून राहतील आणि आपण सुरक्षित राहू. कारण नोकराची जागा नोकराच्या जागेवर ठेवली पाहिजे. सत्ताधारी कुठलाही असो, आमदार, खासदार, नगरसेवक, मंत्री, अधिकारी हा नोकर असतो जनतेचा आणि त्या नोकराला आणि खंड्यावर घेऊन येतो. म्हणून आज आमच्या मुलीबाळेवर, आमच्या लेकरावरती, आमच्या बहिणीवरती, आमच्या आईवरती अत्याचार होतो. म्हणून हे आम्हाला समजलं पाहिजे अगोदर आम्ही कुणाची इज्जत करायची आणि आम्ही कुणाची इज्जत नाही करायची. इज्जत करायची तर त्यांची लायकी कुठपर्यंत ठेवायची हे आम्हाला समजलं पाहिजे. अण्णावाला तुम्हाला सांगायचं तुमचं खरंच अभिनंदन आहे. श्रीनाथला तुमचं खरंच अभिनंदन आहे आणि या तुमच्या कार्यामध्ये बहुजन जनता पक्षाचा मी अध्यक्ष म्हणून 100% गॅरंटी देतो. जेव्हा जेव्हा तुम्ही मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन ठेवा, त्या आंदोलनामध्ये आमचा पक्ष 100% तुमच्या आंदोलनामध्ये सहभागी असेल. हे सौजन्य त्या घरची लेख नव्हती, ती आमचीही लेख होती आणि इथे बसलेल्या प्रत्येक माणसाची लेख आहे. आमचा DNA एक आहे. आम्ही भारतीय आहोत, आम्ही नागवंशी आहोत हे आम्हाला सर्वांना समजलं पाहिजे. आणि जोपर्यंत आमची एक गोड बातम्यापेक्षा जोपर्यंत आम्ही मुक्ती करत नाही तोपर्यंत आम्ही जिंकणार नाही. हा लढा श्रीकांतांच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये उभा होत आहे आणि त्या मुंबईच्या लढ्यामध्ये बहुजन जनता पक्ष हा सक्षमपणे उभा आहे अशी मी ग्वाही देतो. परत एकदा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनानिमित्त आलेल्या सर्व समाजबांधवांना, नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना, संघटनांना शुभेच्छा देतो. तसेच सौजन्यांनाही अभिवादन करतो. तिच्या त्या धाडसी वृत्तीला अभिवादन करतो आणि तिच्या दुःखामध्ये आम्ही सहभागी आहोत आणि आज आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असल्यामुळं आपण या आनंदात आहोत. दोन्ही क्षण एकत्र आले आहेत. आपण सुखापेक्षा दुःखाला महत्व दिलं पाहिजे आणि सौजन्याच्या दुःखात सहभागी झाला पाहिजे. आम्ही हमेशा अण्णासोबत सौजन्याच्या लढ्यामध्ये सहभागी राहू. जय भीम, जय लवजी, जय महाराष्ट्र, जय भारत. बहुत ही अच्छे से एक हमें शब्द दिया है बालाजी ने. आज हमें ये हिम्मत आ गई कि आज हम मुंबई के गाँव में भी सौजन्य के लिए लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे और उनके लोग हमारे साथ हैं. उन्होंने हमें सत्य का हमें प्रॉमिस दिया है तो हम जरूर इसे आगे बढ़ाएंगे. बालाजी आपका हमारे लिए बहुत ही साथ जरूरी है. हम आपका साथ के साथ हम सौजन्य के जरूर लड़ेंगे. ऐसा बोल के मैं साथी को भी इसे 2 शब्द बोलने के लिए सौजन्य से ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आमंत्रित किया. उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. हमारा भी एक फाउंडेशन है जो स्वराज फाउंडेशन. स्वराज मतलब स्व, स्व मतलब सेल्फ एंड राज मतलब आरु. हम लोग अपने शरीर को अपने तरीके से कैसे संभाले और आगे कैसे लेके जाके हम और हेल्थी अपना जीवन लगे, इसके लिए हमारा फाउंडेशन हमें सहायता करेगा. आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी आपको टेस्ट करना है या मेडिकल या अनफिट हो तो हमारा फाउंडेशन आपको सहायता करेगा. उसमें सही तरीके से डिस्काउंट करके आपको सब टेस्ट
यही हमारा फाउंडेशन का उद्देश्य है। जो मेरे भी कैंसर पेशेंट है उनके लिए हमारा फाउंडेशन मदद करता है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग रेडिएशन हो या उनका ऑपरेशन करना हो तो हम लोग सहायता करते हैं कि उनका ऑरेंज कार्ड के आधार पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता कर सके, इसके लिए हमारा फाउंडेशन ध्यान रखते हैं। तो स्वराज फाउंडेशन हम लोग ने इसके लिए बनाया है कि आप स्वस्थ रहे, आपकी स्वस्थता का हम ध्यान रखेंगे। आपको कोई भी समस्या हो तो आप स्वराज फाउंडेशन से मांग कर सकते हैं, आप स्वराज फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9773543535 है। मैं आज कॉन्टैक्ट दूंगी, अगर आपको कोई भी सहायता लगेगी तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रभावित करेंगे। धन्यवाद। मैं कोशिश करती हूँ महाराष्ट्र ग्रामीण so I cannot speak fluently Telugu but I can understand. मैं बराबर समझती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे विदर्भ में वहाँ पे मैं बात करता है उनके साथ में मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है शुरुआत करने के लिए। पर माता का बल पे फाउंडेशन ज्ञान ओके, थैंक यू। मैं जैसे बोल रही थी स्वाति जी का बहुत ही अरेंजमेंट करवा के हमारा ये टेस्ट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी का एक्सीडेंट करवाना हो, सब काम वो मुझे इजीली करके दे दें। और मुझे अगर ऐसा कोई केस मेरे पास आता है तो मैं जरूर स्वाति जी को याद करूँगी क्योंकि मुझे पता है उनके पास जाने के बाद मेरा काम हो सकता है। वैसे ही ब्लड डोनेशन का कैंप चालू है, किसी को ब्लड देना है तो वो प्लीज़ ब्लड दे दीजिए। वैसे ही हमारे बीच में सुरेश शेट्टी एडी जी हैं जो आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं, वो एक दो शब्द हमारे सामने रखने वाले हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम गुजराती जो हमारा त्योहार है उसका सबको शुभेच्छा। उनके साथ आज अपना बाबा साहब अम्बेडकर संविधान शिल्पी उनका जयंती भी उनका तरफ से भी सबको मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है कि 2012 में सौजन्य नाम की एक लड़की कर्नाटक का धर्मस्थल जो गांव है वो गांव के अंदर एक बड़ा पॉपुलर टेम्पल है धर्मस्थल, श्री मंजुनाथ टेम्पल है और अन्नापल्ली टेम्पल है। वो मंदिर का आसपास में 2012 में एक सौजन्य नाम की लड़की का बुरी तरफ से अत्याचारों की हत्या हो रहा है। वो जो गांव है धर्मस्थल, वहाँ पे अभी तक 400 से ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार होके हत्या होने का पूरा रिकॉर्ड है। फिर भी वहाँ पे खुलेआम जो जिसका अत्याचार किया है, जिसका ऊपर शक है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 2012 में जो हादसा हो गया था उसमें एक संतोष राव करके आदमी को दोष ठहरा हुआ कि उसको बंधन करके 12 साल जेल में रख के 12 साल के बाद कोर्ट में उसको आदेश करते हैं ये निरपराधी करके। हमारा उस टाइम में हमारे काइनेटिक लीडर महेश शेट्टी थी जो हिंदू नायक है, उसने बोला अगर संतोष राव नहीं है तो फिर वहाँ पे आरोपी कौन है। उसके बाद इनमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, बहुत बड़ा सब जगह में आदमी लोग उठ के ये पूछने लगा इतना बड़ा अपना मंदिर का एरिया में इतना हादसा होता है, इतना अत्याचार, इतना क्रोध, इतना बड़ा अपना हो रहा है, तो उसका कारण कौन है, उसका पीछे कौन है। अभी हम किसके ऊपर भी इल्जाम नहीं लगे, हमको न्याय चाहिए।
कि इतना लोग गरीब लोग का वहाँ पे अत्याचार की हत्या हो रहा है, तो अपने को इसके पीछे कौन है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में अपने को जाना है। तो वो हिसाब से महेश अन्ना का नेतृत्व में बहुत बड़ा सब जगह में महेश अन्ना के साथ किया। ये टोटल कर्नाटक के नहीं पूरा देश से महेश अन्ना का साथ खड़ा हो गया, महेश अन्ना आगे बढ़ो, आपका साथ देगा। तो महेश अन्ना ने हर चीज़ में हर जगह में रहकर बहुत उसने सभा लिया, बहुत लोगों का साथ मिलके उसने बहुत बड़ा अपना रेवोल्यूशन किया। लेकिन उसके ऊपर उसको क्या हुआ बोलेगा तो उनको जेल में जाना पड़ा, क्योंकि जानबूझ के उसके ऊपर केस करके उसको बहुत बार, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको निर्दोष करके आएगा तो उसको भी फिर भी वापस उसके पीछे पड़ के उनको अंदर डालने के लिए बहुत कोशिश की, उनको ही टारगेट बना दिए, 3 टाइम उसको कड़ीबल भी किया। ये काफ़ी इतना अच्छा काम के लिए जाता है तो उनको कड़ीबल करने के लिए इसका कोई भी उनका कसूर नहीं था। रात को 2-2:30 बजे उसका अंदर उसका बीवी बच्चों को तकलीफ देके उनको रात को लेके जाके उसको जेल में डालने के लिए प्रवृत्ति है हमारा। इसमें मास्टर में इसके पीछे कौन है देखेगा तो अब तो थोड़ा शक है कि राज्यसभा मेंबर है। हम उसका नाम लेना नहीं चाहता है, लोगों को सबको मालूम है वो राज्यसभा मेंबर कौन है। उसका साथ वो बीजेपी का राज्यसभा मेंबर है, मोदी को बहुत एकदम करीब का है। लेकिन मोदी साहब को भी, हमारा पंतप्रधान मोदी साहब को भी इनके बारे में जानकारी है, लेकिन क्यों मोदी साहब ने ये इतना बड़ा हादसे के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, ये सबको अध्यक्ष प्रश्न है, क्योंकि क्यों नहीं ले रहे करके। लेकिन मोदी साहब को भी ये स्टोरी पूरा मालूम रहेगा, क्योंकि उसके पास जो गुप्तचर रहेगा वो इस बात उसको मालूम है। ये तो हादसा नहीं है, इतना लोगों का मौत हो गया वहाँ पे। अभी कौन किया है सबको मालूम, लेकिन हम नाम लेंगे तो हमारे ऊपर भी केस करेगा, ऐसा अभी पड़ा है। तो इस तरह में सरकार से और इस माध्यम की तरफ से मैं हमारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए और जल्दी से जल्द इसके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड है, उनको ज़रा अरेस्ट करके लोगों को सामने लाने का कोशिश कीजिए। मोदी साहब का एक बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो मोदी साहब का ये पार्टी में रह के राज्यसभा मेंबर के वो आदमी इतना बड़ा हादसा कर रहे हैं, फिर भी मोदी साहब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका बारे में बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। ये तो हम लोग सबको मोदी साहब को पक्का नाराजगी है, क्योंकि मोदी साहब के बारे में लोगों को, देश को, सबको बहुत अच्छा रेस्पेक्ट है और मोदी साहब ने देश को बहुत तरक्की किया है, ये सब हम लोग मानते हैं। लेकिन ये मैटर में, ये सिलसिले में मोदी साहब ने कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, इसके बाद में अभी भी ये अपना माध्यम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको अपना कटकड़ी में खड़ा करके उनको सड़क के पीछे भेजने का काम करना बहुत जरूरी है। क्या है, ये 20 मई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है, वहाँ पे जो हो गया है उसके बारे में तुम लोग डिटेल आके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने 29 को देंगे, उसको और CID को अपना क्वेश्चन पूछना है, तुम उसको बारे में जवाब देने के लिए। अभी हम ये चाहता हूँ सरकार निष्पक्षपात में रखे, सरकार ने हमारा ये जो फाइट हम लोग कर रहे हैं उसके साथ हमारा देखिए ये इंसाफ देने का काम करने के लिए मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ। माननीय सिद्धरामैया जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, उसने निष्पक्षपात में ये केस में साथ दे के हमारा ये केस के लिए कोई कौन आरोपी है करके हमको जल्द से जल्द दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे बोल के आज का हम लोग उनका नाम थे, क्योंकि आपको मालूम है ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जो सामने वाला दिख रहा है पूरा एकदम हिल रहा है। अभी उनको मालूम पड़ा, उनका पैर का नीचे तक अभी ये मैच आ गया, अभी ये कौन जल्दी से जल्दी पकड़ में आने वाला है, सबको मालूम पड़ा, वो हिसाब से इधर उधर भाग रहा है और आखिर में उनका सड़क के पीछे
जाने के दिन नजदीक आ गए। वो रिसर्च हम लोग आज सौजन्य के नाम पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है। हम ये माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे भी हमारा कुछ भी बड़ा कुछ जो सामान अगर आप लोग हमारा साथ दे दीजिए और सौजन्य का नाम से जो हो रहे हैं, जो जितना लोगों को अन्याय है उनको न्याय देने का काम हम सब करेंगे करके बोल के मेरा ये कुछ समाप्त करता हूँ। जय जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र। हमारे प्रेसिडेंट जी ने हमारे सामने सौजन्य का स्टोरी 2012 से लेके 2024 तक जो कानूनी तरीके से जो भी हो रहा है हो ही रहा है। कोर्ट से भी बहुत सारे हमें केसेस लिए हुए हैं, फिर से भी इन्वेस्टिगेशन किए जा रहा है। वैसे मैं आगे ये प्रोग्राम को बढ़ाना चाहती हूँ। सभी से विनती है कि आपके लिए स्वागत खाने का इंतजाम किया गया है। आप लोग सब रमेश आनंद जी इस स्टेज पे आके हमारा शुभारंभ कर दीजिए। शेट्टी हमारे फोटोग्राफर डॉली बहुत ही फेमस है। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है बहुत। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। One minute. आगे का जो परफॉर्मेंस हमारे सामने आने वाला है,
जोरदार तालियां दें सुरेश अंकल प्लीज श्रेया पुजारी को सत्कार कीजिए। सौजन्या का प्रोटेस्ट में वैसे ही बहुत लोग इम्पोर्टेंट लोग जुड़े हुए थे, जैसे मैंने नाम लिया गणेश शेट्टी पिटोरी, गिरीश मट्टना, तमन्ना, प्रसन्न अक्का और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे भी हमारे साथ हैं, जैसे सुबह शेट्टी आई, शिवना शेट्टी और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ये मुद्दे को उठाया है। तो ये मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसको हमें और जागरूक से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आज बहुत सारी लड़कियाँ ही दिख रही है, क्योंकि हमारी समाज में अगर हम लड़कियों को नहीं संभालेंगे तो इसका मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें हमारी लड़कियों को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ज़माना AI का ज़माना हो गया है। आज AI आने के बाद इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ, लेकिन न्याय का जो सीढ़ी है वो अभी तक AI के ज़माने तक नहीं पहुँचा है। आज भी एक लड़की को न्याय नहीं मिला है, तो ये न्याय मिलने के लिए हम सबको आवाज़ उठाना है। वैसे ही स्टोरी कंटिन्यू करते हुए हमारे सामने थर्ड परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं स्निग्धा मैथी। स्निग्धा मैथी हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत सारे ख्वाब देखे हैं और उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसे गिफ्ट हम लेडीज जन्म में आए हैं। तो जो ख्वाब हमारे मम्मी पापा ने देखा है वही ख्वाबों को हमको पूरा कर रहा है। वैसे ही ये गाने से हमको बहुत ही मतलब बड़ा सॉन्ग था, तो जोरदार तालियां हो जाए स्निग्धा के लिए। वैसे ही मैं प्रवीण शेट्टी अन्ना को स्टेशन बुलाना चाहूँगी, उसको सत्कार करेंगे। स्वर्णी पुजारी बोल सकती हूँ, क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है कर्नाटक में, उसका शक्ति इतना है कि आज लोग उसके प्रोटेस्ट में कम नहीं हो रहे, ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक अलग शक्ति है और एक अलग चमत्कार है। तो इसी के साथ स्वर्णी ने आपके सामने एक चमत्कारी परफॉर्मेंस दिया है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। वैसे मैं सुरेश शर्मा को बुलाना चाहती हूँ कि स्वर्णी को सत्कार करें।
जाएंगे। तो सोचिए हमारी लड़कियों का कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ऐसे भी बोल रही हूँ मैं कि लड़की कम है, लड़की भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन लड़कियों का अगर हम भरोसा करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें उनको कहीं भी रोकना नहीं चाहिए। सौजन्या भी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही समझदार, टैलेंटेड, और आज भी वो बोलते हुए जब मैं इसका स्टोरी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि उस लड़की का स्टोरी 17 साल में ही खत्म हो गया। क्योंकि और वो 17 साल में खत्म तो हो ही गया, लेकिन वो लड़की के साथ जो अन्याय हुआ उसे आज तक उसे वो न्याय नहीं मिला। तो उसके बारे में जब हम सोचने जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे समाज में ऐसा काम क्यों हो रहा है, और हम ये जो काम हो रहा है उसे हमें रोकना चाहिए, और इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये चीज़ हमको हमारे बच्चों को छोटी उम्र से ही अगर हम समझाते हैं कि समाज में अलग अलग चीज़ आते, अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, उन लोगों से हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए। सौजन्या के साथ जो हुआ वो बहुत ही समझदार लड़की थी, मैंने आपको पहले ही बताया। वैसे ही वो समझदार लड़की के साथ में एक शक्तिशाली भी लड़की थी, और वो लड़की जब हमारा नवरात्रि का टाइम था, 5वें दिन में जब वो एक उपवास में थे और उपवास में रहते हुए उसके साथ ये घटना घटी है। रेप जो है एक नवरात्रि के बीच में इसका ये घटना घटी है। तो हमें ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो हमको समझना चाहिए। आज भी मैं बोल सकती हूँ, आज 14 साल हुआ है, और उसके साथ में जो लोग उसके लिए जो लड़ रहे हैं, कर्नाटक में बोल
ಚೂರು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ